सबिन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मॉर्फोमेट्री की अर्थ, उसके प्रकार और उसके विकास के इतिहास पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मॉर्फोमेट्री सामान्य रूप में किसी भी प्राकृतिक रूप, नेचुरल फॉर्म की आकृति, शेप एंड ज्योमेट्री ज्यामिति के मापन और अध्ययन को कहते हैं। इन जनरल, मॉर्फोमेट्री इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ एनी नेचुरल फॉर्म. It may be a plant, it may be an animal, it may be relief feature or it may be human being. यानी किसी भी प्राकृतिक रूप जो है वो कोई पौधा हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है, कोई उच्चावच हो सकता है या एवं मनुष्य हो सकता है। इसकी आकृति और ज्यामितीय मापन को और अध्ययन को हम आकारमिति कहते हैं। लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी के तहत, भूआकृति विज्ञान के तहत, हम मॉर्फोमेट्री का अर्थ जो वो सतह पर मिलने वाले उच्चावचों की आकृति और उनके ज्यामितीय मापन और अध्ययन को से लेते हैं। सो इन जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोमेट्री इज रिलेटेड टू द शेप, ज्योमेट्री and mathematical measurement and analysis of relief features on the earth surface. मॉर्फोमेट्री को हम सामान्य रूप में दो प्रकारों में विभक्त करते हैं, टू टाइप्स: रिलीफ मॉर्फोमेट्री, उच्चावच आकारमिति, और फ्लूवियल मॉर्फोमेट्री, जलीय आकारमिति। उच्चावच आकारमिति के तहत हम किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के उच्चावचों, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी की ऊंचाई, उनके क्षेत्र, उनके ढाल, उनकी परिच्छेदिकाओं का मापन और अध्ययन करते हैं। वी स्टडी द शेप and geometry of different relief features involving absolute relief, relative relief, slope, terrain profiles like projected profile, superimposed profile, and serial profiles, etc. और जलीय आकारमिति के तहत हम किसी अपवाह बेसिन में उसमें विभिन्न आस्पेक्ट, पक्षों का अध्ययन करते हैं, नदी से संबंधित, रिवर से संबंधित, जैसे लीनियर आस्पेक्ट ऑफ ड्रेनेज बेसिन, एरियल आस्पेक्ट ऑफ ड्रेनेज बेसिन एंड रिलीफ आस्पेक्ट ऑफ ड्रेनेज बेसिन। लीनियर आस्पेक्ट के तहत हम अपवाह बेसिन में नदी की लंबाई, उसकी सहायक नदियों की लंबाई, उनके बीच संबंधों का अध्ययन और विभिन्न सरिताओं के पदानुक्रम को, हायरार्किकल आर्डर को निर्धारित करते हैं। जैसे जहाँ दो स्वतंत्र नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उनके संगम के नीचे सेकेंड आर्डर बनता है। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इत्यादि आर्डर का हम निर्धारण जो है अपवाह बेसिन में करते हैं, लीनियर आस्पेक्ट। फिर हम बाइफर्केशन रेशियो निकालते हैं और हम नदियों की लंबाई से संबंधित जो नियम प्रतिपादित किया है आरी हार्टन ने, उनका हम परीक्षण भी करते हैं। लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर्स का अध्ययन हम इसमें करते हैं। लॉ ऑफ स्ट्रीम, फिर स्ट्रीम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। पूरे जितने भी हायरार्की है, आर्डर है, उसमें सभी नदियों की लंबाई नापते हैं, जिसको मैप पर हम ऑपिसोमीटर या रोटामीटर के द्वारा निकालते हैं, मेज़र करते हैं
और अब तो जीआईएस के ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि टोपोग्राफिकल मैप से सीधे इनकी लेंथ निकाली जा सकती है। फिर हम लेंथ रेशियो निकालते हैं। फिर लाफ स्ट्रीम नंबर की तरह लाफ स्ट्रीम लेंथ का भी हम परीक्षण करते हैं, जो है रिग्रेशन लाइन प्लाट करके। तो ये हुआ हमारा जो है वो लीनियर एस्पेक्ट के तहत। अब दूसरा आता है एरियल एस्पेक्ट। एरियल एस्पेक्ट के तहत हम ड्रेनेज बेसिन की समस्त पेरीमीटर, बेसिन लेंथ, एरिया बेसिन की, फिर डिफरेंट आर्डर की जो बेसिन्स हैं उनकी एरिया को हम मेज़र करके निकालते हैं। और ये एरिया मैप पर हम निकालते हैं जिनको हम प्लेनीमीटर कहते हैं, प्लेनीमीटर की सहायता से करते हैं। लेकिन टोपोग्राफिकल मैप से जीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुरंत इनको निकाला जा सकता है। और फिर हम विभिन्न आर्डर के नदियों की जो क्षेत्रफल है उसमें अनुपात का निकालते हैं, जिसको कहते हैं एरिया रेशियो। फिर हम बेसिन एरिया नियम का भी परीक्षण करते हैं, लाभ बेसिन एरिया भी का अध्ययन करते हैं। फिर एरियल एस्पेक्ट के तहत हम वो ड्रेनेज डेंसिटी, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी और ड्रेनेज स्ट्रक्चर का परिकलन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ड्रेनेज डेंसिटी रेफर्स टू स्ट्रीम लेंथ पर यूनिट एरिया, यानी प्रति क्षेत्रीय इकाई में नदियों की जितनी कुल लंबाई होती है उसको ड्रेनेज डेंसिटी कहते हैं। प्रति क्षेत्रीय इकाई में नदियों की कुल संख्या जितनी होती है उनको स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ड्रेनेज स्ट्रक्चर रेफर्स टू द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन टू स्ट्रीम्स। और ड्रेनेज स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबिन सिंह ने एक नया अपना फार्मूला निकाला था जो पुस्तक में भूआकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में प्रस्तुत किया गया है। फिर हम एरियल एस्पेक्ट के तहत के अंतर्गत ही हम बेसिन की आकृति का अध्ययन करते हैं। वी स्टडी द शेप ऑफ द बेसिन, जिसके लिए हम सर्कुलरिटी इंडेक्स निकालते हैं, इलांगेशन रेशियो निकालते हैं। और इसके लिए कई विद्वानों ने नए अपने फार्मूले दिए हैं, उन फार्मूलों के आधार पर हम सर्कुलरिटी इंडेक्स निकालते हैं। और ये एक सिद्धांत रूप में ये संभव होता है कि जैसे जैसे अपर्दन चक्र की अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे नदी का आकार गोलाकार होता जाता है और जीर्णावस्था में नदी एक परफेक्ट पियर यानी नाशपाती के आकार की हो जाती है। यानी सर्कुलरिटी इंडेक्स जो है 70-80% से अधिक हो जाता है। तो सर्कुलरिटी इंडेक्स के आधार पर ही हम उस क्षेत्र में अपर्दन चक्र की अवस्थाओं का निर्धारण भी करते हैं। तीसरा जो पक्ष आता है वो रिलीफ एस्पेक्ट आता है। उस क्षेत्र में हम विभिन्न उच्चावचों की ऊंचाई, उनका क्षेत्रफल, फिर एरिया, हाइट एरिया कर्व, हाइट एरिया हिस्टोग्राम बनाते हैं। फिर ऊंचाई को लेकर हम अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम और कर्व बनाते हैं, जिनके आधार पर भी हम टेरेन की व्याख्या करते हैं उस क्षेत्र में। फिर हम टेरेन की, धरातल की सीरियल प्रोफाइल, सुपर इम्पोज प्रोफाइल, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल और कंपोजिट प्रोफाइल निकालते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। इस तरह से 3 पक्षों में हम ड्रेनेज बेसिन का अध्ययन करते हैं, जो आता है फ्लूवियली ओरिजिनेटेड ड्रेनेज बेसिन का की मार्फोमेट्री के तहत। अब जो है मार्फोमेट्री का जो अध्ययन और प्रयोग का सिलसिला जो है वो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में इसका प्रखर रूप सामने आया। वैसे हम मार्फोमेट्री को विकास की अवस्थाओं से हम के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है स्टेज ऑफ एलिमेंट्री मार्फोमेट्री, सेकेंड आती है स्टेज ऑफ माइक्रो मार्फोमेट्री, जहाँ पर हम स्मॉल स्केल मैप पर ड्रेनेज बेसिन और रिलीफ का अध्ययन करते हैं। और तीसरा स्टेज है स्टेज ऑफ माइक्रो मार्फोमेट्री,
जहाँ पर हम लार्ज स्केल भूपत्रकों के आधार पर हम आकारमिति का अध्ययन करते हैं। और ये कार्य शुरू होता है 1945 से, जब अमेरिकन इंजीनियर आरी हार्टन ने इसका प्रतिपादन किया था। भारत में मॉर्फोमेट्री के अध्ययन का प्रचलन विधिवत रूप से 1967 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जिस समय बनारस यूनिवर्सिटी के और अपने देश के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योग्राफर प्रोफेसर रामलोचन सिंह RL सिंह ने 1967 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित IUG कॉन्फ्रेंस में मॉर्फोमेट्री पर एक बृहद लेख प्रस्तुत किया था, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ टेरेन नाम से। 1967 में ही काजरी जोधपुर के विमल घोष ने एक महत्वपूर्ण शोधपत्र प्रकाशित किया था, क्वांटिटेटिव जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ लूनी बेसिन। तब से मॉर्फोमेट्री का प्रचलन भारत में प्रारंभ होता है और 1976 में अपने देश में सबसे पहले मॉर्फोमेट्री पर आधारित PhD थीसिस जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में सविन सिंह के निर्देशन में कुमारी रेणु श्रीवास्तव ने प्राप्त की थी डिग्री PhD की। टाइटल था ड्रेनेज बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेलन रिवर। स्मरण रहे कि उस समय सविन सिंह स्वयं PhD नहीं थे, लेकिन रेणु श्रीवास्तव की थीसिस नॉटिंघम यूनिवर्सिटी गई थी, जहाँ के प्रोफेसर मैडम कुसलेन AM किंग ने जांचा था और अप्रूव किया था। याद रहे इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बाद तो सिलसिला प्रारंभ हो जाता है और काजरी में कई विद्वानों ने, खास करके अमलकर ने, सुरिंदर सिंह ने, बत्स ने, मोहराना ने इस पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके बाद RP सिंह मगध यूनिवर्सिटी में, अनिल कुमार भागलपुर यूनिवर्सिटी में, HS शर्मा जयपुर यूनिवर्सिटी में, RK राय नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग में, MN कौल जम्मू में, RK पांडे नैनीताल में, GS रावत जो अल्मोड़ा में इत्यादि लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत योगदान किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्य जो है मॉर्फोमेट्री पर, मॉर्फोमेट्री के तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सविन सिंह, शिवसागर ओझा, रेणु श्रीवास्तव और तमाम लोगों ने इस पर बहुत काम किया। और सबसे ज़्यादा PhD थीसिस जो सबमिट और अप्रूव हुई वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में, जिसमें तकरीबन 30 PhD थीसिस अप्रूव हुई थी। देखिए मॉर्फोमेट्री जो होती है इसका मैप पर आधारित अगर अध्ययन है तो वो बहुत सही नहीं होता है, इसका फील्ड में जाकर सत्यापन करना आवश्यक होता है। इसलिए अब सेकेंड पार्ट में हम मॉर्फोमेट्री के मेरिट और डीमेरिट पर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार जी।